राम राम ने मेरा हाथ जोड़ कर प्रणाम। मैं आज तड़ू था, एक तो गला खराब था, दो भाइयों ने इसी बात कह दी थी। मैं कहा पाछे ने खड़ा रहना थी। सैनू बोले ये वोट मांगे, तड़कर अपना माइक हाथ में पकड़ गए, फोटो खिंचाना रहे। जो दो बात कहूंगा तो उनने भैया ने कहूंगा, उन्हें बूंदा लागेगा तो मैं खुश होऊंगा, उन्हें बुरा लागेगा था कि उनके बात याद रहे। आज जो दौर चल रहा है ना, इस दौर में आप सबक दे रहे। आप जो सोचा सरकार हमने गुलाम करे, लेकिन आप अपनी सोच का, अपनी गणना का, अपनी कुंठाओं का, अपने बंटवारे का गुलाम होने लाग रहे हैं। जब मन न्यू लाग जाए आज मेरे तो सुथरा कुर्ता पहन रहा है तो मैं इसकी बुराई करने लाग जाए, कदे लोग इसने बढ़िया ना मानने लाग जाए। जब मन न्यू लाग गया कि मेरे तो सुथरी गाड़ी ले रहा है तो मैं इसकी बुराई करने लाग जाए, कदे मेरे तो बढ़िया ना मान जाए इसने लोग। यो जो है सरकार ने भी बेरा है और सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनने भी बेरा है। अगर लोग में आपस की फूट इतनी जबरदस्त हो रही है, अगर प्रेस के अंदर मानसा ने इकट्ठे करा तो दूसरे जो पाने के लोग हैं वो न्यू मान जाए इनकी प्रेस में भीड़ क्यों करा, इनकी प्रेस के फोटो क्यों जा। एक सरपंची का इलेक्शन हार रहा हो जब उस दौरे ना जा तो न्यू माने तो जीतते हुए दौरे जा, इसने फिर जिता देंगे। इस सरकार ने बेरा पट रहा है, हम किस किस चीज पर बट रहे हैं। मोटे मोटे तौर पर तो सरकार अपना प्रयोग करने लग रही है, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। आपने देखा होगा हरियाणा में जब से पहले भाजपा सरकार नहीं आई थी तो आपस में कोई गुट नहीं बना था। इनने देखा होगा हिंदू मुसलमान का कोई रोड़ा नहीं है तो इनने 35 कार 1 का रोड़ा करा दिया। यह ऐसी सरकार है जब तड़कन इनने न्यू बेरा पट गया होगा 35 1 का भी रोड़ा नहीं है तो लोग लगाइया में घर के भीतर पाटित करा कर या वोट ले सके है। ये सरकार वो सरकार है। अपन इनते पलड़ी राजनीतिक पार्टियां देखेंगे ना, वह नोट की, वोट की, दारू की राजनीति करा करती, लेकिन ये जो है नोट की, वोट की, दारू की, रुपया की राजनीति नहीं करते। ये लाशों की और नफरत की और दहशत की राजनीति करने वाली पार्टी है। कैसे करती है? ईब जो इस बीमारी का नाम मेरे तो पहला खोलने लग रहा था, इस बीमारी के बारे में जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें बहुत सारे सोर्सेज से सूचना मिली होगी। अगर असल में यह कोई बीमारी नहीं थी, इस बीमारी को जबरदस्ती विश्व स्तर पर बनाया गया क्योंकि केवल भारत के अंदर बनाते तो लोग ये सवाल पूछे भारत के लोग बाहर जाए, बाहर के लोग भीतर आए, सारे क्यों ना फैली। तो विश्व स्तर पर 5 बड़ी शक्तियों ने मिलकर आज से 10 से 12 साल पहले इस बीमारी का षड्यंत्र रचा। इस बीमारी का षड्यंत्र रचा, उस टाइम यह सवाल उठा और उस मीटिंग के अंदर इस दुनिया के बड़े बड़े वो पूंजीपति थे। आज से 3-4 दिन पहले अल जजीरा चैनल की रिपोर्ट देखियो तो जब कोरोना काल के अंदर पूरे संसार के अंदर लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोग गरीब होने लग रहे थे, लोग अवसादग्रस्त होकर घर के अंदर आत्महत्या कर रहे थे, रेहड़ी वाले भूखे मर गए, हमारे मजदूर भाई पटड़िया को कट कर मर गए। उस टाइम विश्व के 10 बड़े जो पूंजीपति है उनकी आय का आंकड़ा जब बेड़ा पट्टेगा तो चौंध खुल जाएगी कि जब सारा भारत, सारा विश्व तो था उस टाइम $540 बिलियन इनकी आय के अंदर वृद्धि हुई है, जिसके अंदर अपने 2 शेरू भी थे, अडानी और अंबानी। $540 बिलियन जब मैं एक बालक ने खड़ा कर दूं सब तब पड़े लेकिन जीरो नहीं गिरने कितने हैं, कहां से आए पैसा? ये पैसा इनके पास तब आता है जब हम धंधा बंद कर दें और ये इनके हाथ में धंधा चला था। जब गलियों में, नुक्कड़ों में छोटी दुकानें, परचून की दुकानें बंद हुई तो मॉल चलने शुरू हुए। जब हमारे रेहड़ी वाले साथियों ने जुराब, कच्छे बेचने शुरू बंद कर दिए तो इनके मॉल के अंदर ये चीज बिकनी शुरू हो गई। आज क्योंकि छोटी जोत का किसान छोटी छोटी जगह में खेती बाड़ी करके अपना पेट भर रहा है तो पूंजीपति के पास बड़ा हिस्सा नहीं रहा, इसलिए इसको बैठ के मंत्रणा की गई। अब 70% लोग तो पीछे हैं भारत के अंदर जो अपना आप अपने खेत के अंदर धरती पाड़ के लहू पसीना उसके अंदर डाल के और अपने परिवार का और अपने आस पड़ोस का, गांव का, गुलांड का पेट पालन होगा नाच करने लग रहे हैं। तो इसको कैसे हथिया जाए? उसका नतीजा था ये काले कानून। ये 3 काले कानून आप शुरू से सुन लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको चेता देना चाहता हूँ कोरोना की आड़ में ईर्ति टोटल 12 ऐसे कानून आए हैं जिसने मजदूर का, कमेरे का, छोटे व्यापारी का, कर्मचारी का सत्यानाश करके रख दिया। इसके अंदर आपके जो अंग्रेजों के टाइम से 44 श्रम कानून थे, जिन कानूनों के मुताबिक हमारे मजदूरों को यूनियन बनाने की छूट थी, जिन कानूनों के मुताबिक मजदूर के ऊपर जाति होने के बाद उसको फैक्ट्री पर ताला लगाने की छूट थी, ये सारे हक वापस ले लिए और उनके काम के घंटे जो है 8 से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए कि अगर मिल मालिक चाहे तो 12 घंटे उनसे काम ले सकता है।
ये सारी चीज षड्यंत्र देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मंच था अपने नेता कई महीने के रुके मारा है, हमारी उपज का रेट नहीं मिल रहा, उपज का रेट नहीं मिल रहा। मैं कहता हूं कि उपज के रेट तो सबसे छोटी लड़ाई है। आज धरने पे एक साथी पूछ रहा था अगर 3 काले कानून उल्टे हो जा और अपना एमएसपी मिल जाए फिर तो ठीक हो जाएगा। मन्नू को थी उस दिन तो 2 लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि वह अपनी जीत की पहली सीढ़ी होगी। आज सरकार हमारे तो झुकने लगी, क्योंकि असली लड़ाई तो अपने संविधान की बहाली की है। आपने देखा होगा, आप अपने घर से इस कोरोना के नाम पर लकड़ने बंद हो गए, गाल में कोई बालक जा तो उसका लठ लागे हैं। आपने कपड़ा ऊपर कर दिया, इससे नीचा हो गया तो लठ लागे हैं। आपने बिना धोए हाथ किते, बिना सैनिटाइजर लाए किते सरकारी बिल्डिंग में बढ़ोगे तो आपके चालान कटेंगे। ये आपके संवैधानिक अधिकारों का आनंद है। फेसबुक के ऊपर आप 2 बात लिख दिया करते, कीवर्ड डाल दिए, आप प्रधानमंत्री शब्द लिख दो, मोदी लिख दो, शाह लिख दो, भाजपा लिख दो, कोरोना लिख दो, इन शब्दों के ऊपर फिल्टर लगा दिया, आपकी पोस्ट 2 दिन के बाद नहीं मिलेगी। अगर आप जाने माने आदमी है तो, क्योंकि छोटा मोटा ऊपर तो नजर नहीं जानती। मारा बरगिया की पोस्ट देखो, मारा बरगिया के लाइक देखो, पूरी के पूरे उसने दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल। ये क्या चल रहा है? हमारा संविधान तनु कहा अभिव्यक्ति की आजादी है। जब मेरे कहने को कि मैं कह गलत कह, मैं प्रताड़ना हो, मेरे रिसोर्सेज खोसे जाए तो मैंने रोन का हक तो होगा, किते जाकर किते फेसबुक पर किते लाउड स्पीकर पर किते तो कह सकूं मैं अपनी बात। न्याय मिल रहा कि नहीं मिल रहा वह दूसरे स्तर की बात हुआ है। न्याय मांग तो सकूं, मैं रो तो सकूं मेरे खेल क्या हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी इन्होंने बैन कर रखा है। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी बंद, आपकी विचरण की आजादी बंद। आप अपनी राजधानी के अंदर जाके दिखाओ, 13 लेयर के बैरिकेड ला रखे। जब तक आपको ये पता होना चाहिए कि ये विश्व के अंदर सबसे बड़ा धरना, सबसे लंबा धरना है, और एक भी हिंसा का केस नहीं है। जो धरने पर बैठे आंदोलनकारी साथी ने किसी आदमी को ऊपर गोली चलाई हो, फरसा चलाया हो, ईंट रोड़ा मारा हो, एक भी केस नहीं। उसके बावजूद हमें अपनी राजधानी के अंदर स्वतंत्रता से चलने का अधिकार नहीं है। जो पढ़े लिखे बालक हैं उनने यह बात समझाना चाहूँ, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, और उन्हें मौका क्यों नहीं मिला? क्योंकि वह उस टाइम उस काम में लाग रहे थे। अगर हमारा 8 मास इस माटी में कर जा, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी पड़ जा। तो आज अगर हम इस ज्ञान की बात करने के लायक हो गए, ये कहते 2 लाख की नौकरी ठोकर मार दी, ठोकर कौन मार रखी? मैंने भाई काट रखे हूँ। न्यू वाले तू किसान का बेटा हो, कभी किसान के हक में नहीं बोल सकता, तो फिर इसी गुलामी की नौकरी कौन सी है? 2 लाख के बजाय 20 रुपये रोज के ऊपर हम अपना गुजारा कर लेंगे, तो गुलामी नहीं कराएंगे। और उस दिन के पीने दूर लाग रहे हैं, अरेस्ट करो, फांसी पर चढ़ाओ। एक और भगत सिंह अगर इस देश के अंदर फांसी पर चढ़ाएगा तो तब मेरे ख्याल में किसी गांव में जाकर किसी युवा को, किसी बुजुर्ग को, किसी महिला को नाम लिखकर आंदोलन में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर देश को और इस आंदोलन को ऐसी आहुति की जरूरत है तो हम पहली लाइन में आगे आहुति देने के लिए तैयार हैं। रोज कहा है ये बात, लेकिन हमारे अपने जो मतभेद है वह हमने इकट्ठा नहीं होते रहे। भाई साहब इसी स्थिति आ रही है, तुम देखते भी होंगे, बहुत सारे लोग लिखे भी हैं। ये जो सारे मंत्री संतरिया बंगाल में बढ़ रहे थे, 2 महीने इनके नतीजे आ जाएंगे, चाहे जीते चाहे हारेंगे तो खुंदक में, और जीतेंगे तो ठाठ में। जितने थारे भाई, थारे बापू, थारे दादा रुड़े इतने दिन तक बैठे हैं ना, उनको घेर कर गोलियों से भुना जाएगा, उनका कत्लेआम करा जाएगा। और हमारे पास इससे मांगेंगे उनके कटे हुए हाथ, कटे हुए सर, जड़ी हुई लाशें। अगर उनको देखने के लिए आज घर में बैठे हो तो बेसिक बैठ जाओ, अपन निशान दे दे एक बिट रैली। अगर आपको अपने आदमियों के मरने का खतरा नहीं है, आपको अपने बाप दादा जो वहीं 3 दिन से बैठे, हमारा जो 22 स्टेट पंजाब है जिनके सिख और अपने खुद के आदमी 327 आदमी शहीद हो गए, अगर हमें उनकी चिंता नहीं है, और जो लाखों लोग ईद शहीद होंगे 2 मई के बाद, इस बात ने याद रख दियो। अगर वहां पर भीड़ नहीं हुई, अगर हमने अपनी ताकत, अपना एक का नहीं दिखाया, तो इस दिन को याद रख लेना कि आज खिदवाड़ी में हड़े डेरे में बाता जेबल रख गया था, अगर उड़े तो एक भी आदमी आपको साबित नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, इन राजनीतियों में मत बढ़ो। कौन कित ले जाकर बैठा हुआ है, कौन किसका झंडा उठा रहा है। आज यह लड़ाई हमारी सबकी खुद की होनी चाहिए। एक बाण की, एक बेटी की, एक माँ की यह इच्छा होनी चाहिए। अगर जब पहला आदमी शहीद हो तो मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पति जो है शहीद हो। जब तक इस सतर की आग नहीं लगेगी जो आंदोलन नहीं चलेगा। कोई जरूरत नहीं है अगर मकरौली और ठाडा बढ़ता, कोई जरूरत नहीं उड़े जे थरा भीतर ना न्यू कंडा हो,
अगर हमारी गैल गलत हुई है, भीतरला नहीं मानता हो, अगर हमारी धरतियां पर कब्जा करने की पूरी साजिश हो रही है, जब भीतरला नहीं मानता हो, अगर हमारे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, नौकरियों के ऊपर रोक लगाई जा रही, जो पहले से नौकरी उनको निकाला जा रहा है, उनका डीए बंद, उनकी पेंशन बंद, वर्द लगवाइया निकल लग रही, टीका लगाओगी थारी पेंशन में लगी। मैं मोदी सरकार को इन चैनलों के माध्यम से चेताना चाहता हूँ, परसों एक तारीख का दिन वाले रे हमारी पेंशन क्यों करोगे, 2.5 किलो का हाथ है, और ऐसे शेर जाम रखे पेंशन तेरे गेती में हाथ देकर काट देंगे। जब हमारी ताइया में इतना दम है तो हमारे बैठे हैं, हम ताश खेलने लग रहे हैं, हम फेसबुक में बढ़ रहे हैं। भाइयों, क्रांति के टाइम पर अपना सुख, अपने प्रमाद, खुशी के साथ अपना फालतू टाइम जित बिलावा छोड़ना है, और अपने बिना किसी के बुलाए जित छोटा दलना है, जित बड़ा दलना है। और टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजी बॉर्डर, शाहजहां, ये सारे बॉर्डर अपना आपा बैठे हैं, तो नहीं मानता हो अगुड़े जाट बैठे हैं। बता दू, जब मान्यवर काशीराम ने बहुजन शब्द का इस्तेमाल करा था ना, उस टाइम पर उन्होंने उसकी डेफिनेशन भी लिखी थी 84 में पार्टी बनाने से पहला। उस टाइम में कोई थी, बहुजन वो है जो इस देश के अंदर दबा कुचला है। मैं आज पूछता हूँ आपसे, अगर हमने नहीं लागता होगा, हम चौधरी हो गए, मैं भी जाटनी का पैदा हो रहा, मन में भी लागता होगा, मार दो खान के दाने नहीं, हमारे बाबुआ के लत्ते पाते पड़े हैं, खेंडुए सिड़े पड़े हैं, एक हाथ में खोसड़ा, एक में पाँव में लितर, हम क्या के चौधरी हो गए भाई? इन खातर कोई चौधरी नहीं है, हम सब कीड़े मकोड़े हैं, इन शहंशाहों के लिए कीड़े मकोड़े हैं। और इन कीड़े मकोड़ा ने ताकत दिखानी है कि कीड़ी के बिल के दौरा हाथी मेरा पड़ा हो तो उस हाथी ने सपड़ा दिया करेगी। इस ताकत को मोदी जी और शाह, इनको नाम लेकर कहना चाहता हूँ, इस ताकत से या तो डर जाओ, बच जाओ, नहीं तो समूल अंत भी योग किसान ने करेगा थारा इस देश में। आप सभी का अंत में आह्वान करना चाहता हूँ भाई, खासकर जवान छोरा का आह्वान करना चाहूँ भाई, एक तो अपने इस मोबाइल का यूज करना सीखो, इस मोबाइल पर तथ्य ढूंढो, इस मोबाइल पर तीनों काले कानून है उनको हिंदी में अंग्रेजी में डाउनलोड करो, जरा अपने ताऊ और अपने चाचा ताश खेलते हो जाकर उसकी कॉपी पढ़ो, उन्हें बताओ कि इसमें केवल फसल की रेट का मामला नहीं है, इसमें न्यू भी लिख रखे हैं। अब किसान की फसल जब व्यापारी लेकर भाग गया और उनका रोड़ा हो गया, तो किसान को वकील करने का हक नहीं है। इस बात में समझो कि अनपढ़ किसान अपने हक की लड़ाई में अपनी तरफ से कॉन्सुलेशन बोर्ड के अंदर वकील ले जाने की हिम्मत कह रहा हूं, कानून नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात यह लिख रखी है कि देश के अंदर एक एक आदमी जब भूखा मर जा तो भी सरकार व्यापारी के स्टोर में अनाज उल्टा निकाल सकती, उसके कीमत को घटवा नहीं सकती, इन कानूनों में लिख रखे हैं। अपन ये सुनना 3 काले कानून, इनके भीतर एक एक बात पढ़ोगे ना तो कान्ना के कीड़े से जाए, जब नहीं बेरा पटेगा गुलामी क्यों होगी, जब बेरा पटेगा। आज बिहार का हमारा साथी पूरे परिवार ने लेकर अपनी खुद की जमीन पर एक टाइम के सत्तू के लिए क्यों मजदूरी करने के लिए बाध्य हो रहा है। जब आसाम में जाओगे तब पता लगेगा कि 20-20 एकड़ का चाय का बाग जिसका होया करता, आज वो कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। उन आदमी से तो मैं मिला हूं जिनकी मैं बताने लग रहा हूं 20 एकड़ का, आपने तो खुद खडूली रहे ना रही, अब भीख मांगने की नौबत आ रही है। या आलबीन बूढ़ा कारण है, ये ढूंढ बना दिया रहे इनके ठेका नाच भर दे, आप पूरे दिन ताश पीटा, पूरे दिन फेसबुक चलावा, दारू फंस जा, मुर्गा फंस जा, ये सारी चीज करो भाई अपने अक्षर, अपने धर्म और अपने विरोध के। लेकिन आज के इस आंदोलन में अपनी सारी ज्ञान, सारी ताकत, सारा मोटिवेशन सब के इसके अंदर लगा के भाई उन लोगों ने मन तो बचा लो। इतनी बात कह रही थी, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत